रानी पद्मावती, यह नाम ही वीरता, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनकी कहानी सदियों से भारत की माटी में रची बसी है। पद्मावती एक आदर्श नारी थीं, जिन्होंने अपने सतीत्व और देश की रक्षा के लिए अग्नि में समा जाना स्वीकार किया। यह कहानी केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर उस भारतीय के दिल में जीवित है जो अपने देश और संस्कृति से प्रेम करता है। पद्मावती की गाथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सिंहल द्वीप, यह सुंदर द्वीप रानी पद्मावती का जन्म स्थान था। उनके पिता राजा गंधर्वसेन एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। पद्मावती का जन्म एक शुभ दिन हुआ था। पद्मावती बचपन से ही रूपवती, बुद्धिमान और साहसी थीं। वे शस्त्र विद्या में निपुण थीं और साथ ही साथ कला और साहित्य में भी रुचि रखती थीं। बड़ी होकर उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। चित्तौड़, यह गौरवशाली राज्य राजा रतन सिंह का था। वे एक वीर, न्यायप्रिय और कला प्रेमी राजा थे। रतन सिंह ने पद्मावती की सुंदरता और गुणों के बारे में सुना था। वे उनसे मिलने सिंहल द्वीप गए और पद्मावती के रूप और गुणों पर मोहित हो गए। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पद्मावती रानी बनकर चित्तौड़ आईं और अपनी उदारता और प्रेम से सबका मन जीत लिया। दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। वह एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था। उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनने को मिले। उसने रानी पद्मावती को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी ने चित्तौड़ को धोखे से घेर लिया और रतन सिंह को बंदी बनाने का कुचक्र रचा। चित्तौड़ की रक्षा के लिए राजपूत वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। गोरा और बादल, दो वीर योद्धा, अपनी वीरता और रणनीति से शत्रु सेना को धूल चटाते रहे। उनके पराक्रम की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। गोरा और बादल ने रतन सिंह को खिलजी की कैद से मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु वे वीरगति को प्राप्त हुए। खिलजी की क्रूरता और धोखे के आगे राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। रानी पद्मावती ने हजारों वीरांगनाओं के साथ अग्नि स्नान किया। उनका यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। जौहर की ज्वाला ने खिलजी की हवस को जलाकर राख कर दिया। पद्मावती का बलिदान आज भी भारतीय नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।